अगर यही टाइम आप वेस्ट कर दोगे कि मैं कप्तान क्यों नहीं बना, मुझे हैंड्स क्यों नहीं मिले, मुझे इसने ये क्यों कह दिया, मुझे उसने क्यों कह दिया, रिवर्स स्विंग लोग कहते हैं हाथ से होता है, मैं क्या नहीं बेवकूफ़, यहाँ से होता है। तब आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। जब आप कोलैबोरेशन को चेंज करते हैं, परफॉर्मेंसेस से निकल के आप दूसरी कोलैबोरेशन में घुस जाते हैं, आप बात समझ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आजकल ये बहस पाकिस्तान में बहुत आम हो चुके हैं कि बाबर, रिजवान, शाहीन इन T20 इनके जो फैन है कुछ कह रहे हैं इनको आना चाहिए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं अब इनको कम बैक बिल्कुल भी नहीं पाकिस्तान की T20 टीम में करवाना चाहिए। लेकिन इस सब के बाद शुएब अख्तर इस हवाले से क्या कहते हैं, उनका क्या ओपिनियन है इस हवाले से, ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि शुएब अख्तर इस पर बात करने वाले हैं। आपको इंतजार नहीं करवाते, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। Remember this. Take it from somebody who actually did that, did many things against the board and everything, but you cannot win the board. You cannot win over the board. दूसरा, make sure you stay fit. The certification for you to be successful in times to come, it is you to stay fit. Stay fit. If you're staying fit and then you only collaborate with yourself along with the match performances, तब आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। जब आप कोलैबोरेशन को चेंज करते हैं, परफॉर्मेंसेस से निकल के आप दूसरी कोलैबोरेशन में घुस जाते हैं, आप बात समझ रहे हैं? अब दूसरी कोलैबोरेशन में घुस जाते हैं, उनको कैप्टनसी हो सकती है, मैं हो सकता है, मेरी पोजीशनिंग हो सकती है, मेरी ब्रांड अलाइनमेंट हो सकती है, मुझे यहाँ होना चाहिए था, मुझे ऐसा होना चाहिए। व्हाट सफर्स द मोस्ट? यू नो, टू थिंग्स, योर फिटनेस, योर मेंटल हेल्थ, एंड द वर्स्ट पार्ट परफॉर्मेंस। और फिटनेस और मेंटल हेल्थ के साथ ही जुड़ी हुई है ऑब्वियसली, कि जब वो दोनों चीजें ठीक नहीं है तो परफॉर्मेंस स्टैटिक चीज है नहीं यार, ये स्टैटिक चीज है। इसको कमांड दूंगा तो ये हिलेगा ना, इसको कैसे कमांड यहाँ से जाएगी ना, कमांड यहाँ से जाएगी। रिवर्स स्विंग लोग कहते हैं हाथ से होता है, मैं क्या नहीं बेवकूफ हो, यहाँ से होता है। एनर्जी काइनेटिक फोर्सेस के पीछे जाती है। काइनेटिक फोर्सेस को ये समझाना पड़ता है प्री मैच एनालिसिस, प्री मैच में जब ऑफ सीजन में समझाना पड़ता है कि अगर मैं ये यहाँ से नहीं ऐसे करूँगा तो अब एनर्जीज को ट्रांसफॉर्मेशन में ला रहे होते हैं कि ये यहाँ से नहीं यहाँ से बॉल होगा, अगर मैं क्लोज टू द स्टंप आऊँगा तो बाहर कैसे निकलेगा, फिर मेरी बॉडी की टिल्ट कैसे होगा, मेरा पिवट कैसे होगा, मेरा स्लिंगिंग एक्शन को मैं अगर एनहांस करूँगा तो मैं हाथ पीछे ले जाऊँगा। सो द मेनी थिंग्स। अगर यही टाइम आप वेस्ट कर दोगे कि मैं कप्तान क्यों नहीं बना, मुझे हैंड्स क्यों नहीं मिले, मुझे इसने ये क्यों कह दिया, मुझे उसने क्यों कह दिया, it is the worst part. I had the worst day of my life today. Probably the far worst day that I can ever ask for. But the next to the best thing what I did, I ran for 5K. What it did to me, I sweated out. I took a long, nice shower. I don't take a long shower, but पानी conservation में मैं रहता हूँ. Conserve करता हूँ पानी को. बुरा लगता है मुझे पानी ज़ाया करना। बच्चे मेरे अगर टूटी पूरी खोल दें मुझे गुस्सा तब चढ़ जाती है, पानी थोड़ा खोलो। आई सैट डाउन, मैंने कहा हाँ यार क्या हुआ। सो जिम हो गया, रनिंग होगी, क्लैरिटी आ गई। ओके, नाउ व्हाट टू डू, लेट्स स्टार्ट योर इवनिंग फ्रेश व्हेन इट कम्स टू इट। अगर यही शाम को तुम 6 लड़कों के साथ बैठ के कप्तानी डिस्कस करने लग पड़ोगे, तुम अपना हर चीज और दूसरी डिस्कस करना पड़े, व्हाट हैपेंस इज यू ग्रेजुअली पुलिंग योरसेल्फ डाउन एवरी डे, एंड फ्रॉम दैट प्लेस टू कमिंग बैक टू दिस प्लेस इट्स गोना बी वेरी टफ, इट्स गोना बी वेरी टफ। हम सारों के अप्स एंड डाउन आते हैं। शाहीन के लिए मेरे लिए है कि हमारा बच्चों जैसा है, छोटा बच्चा है हमारा, और मैं उसे बस यही कहूँगा बेटा जाओ, और वंस यू कम बैक यू शुड बी मोर फिटर देन दिस। बिल्कुल, you should be more not leaner than this, bit more muscular than this, और जाके stronger, muscular, you know, and then also take your place back. Mentally also to be fitter. मसल स्ट्रेंथ का डायरेक्ट कांटेक्ट है दिमाग के साथ। अगर आप ये चीज ऐसे उठा रहे हैं ना तो सारी फोर्सेस अभी काम कर रही हैं। अगर आप ऐसे उठा के कर रहे हैं, आपकी अप्रोच ही गंदी है। पानी उठाने में, ग्लास का पानी उठाने में ही अप्रोच गंदी है, तो बाकी अप्रोच क्या रहेगी? इट्स वेरी सिंपल। सॉरी फिलॉसफी की दुकान में घुस गया मैं, लेकिन बट द थिंग इज 2 अप्रोच हैं, ऐसे पकड़ ले या स्पॉट ऑन, जा अपने आप पे अफसरदा हो जा, या अपने आप पे रंजीदा हो जा, अपने आप पे अफसोस कर, या अपने आप को क्रिटिसाइज कर। देखिए 2 वे आउट है। 5 किलोमीटर भाग ले, रिप्लेस हुए, नहीं रिप्लेस हुए, भाग लिए। जिम करना था, 600-700 रैप लगाना था, लगा लिए। But the thing is, do the right thing, what is right for you. Be the right guy and do the right thing. It's very simple as. This is what is all cricket is all about, because careers are this small.
दे आर दिस स्मॉल नाउडेज। हमारे 14 थे, 14 ईयर्स थे, 16 ईयर्स थे, अब वो कट डाउन टू 7 ईयर्स रह गए। इन 7 ईयर्स में अगर तुम मुझसे लड़ रही हो, मैं तुमसे लड़ रहा हूँ, तुम मुझसे लड़ रहे हो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जीज फॉर ऑन समथिंग दैट यू गोइंग टू रिग्रेट। यार काश ये टाइम में उस पर वेस्ट ना जिस टाइम में आप अचीव कर सकते थे कुछ और आप। हाँ जी, तो दोस्तों आपने वीडियो को देखा, शुएब अख्तर ने क्या कहा। शुएब अख्तर के मुताबिक तो यही है भाईजान के ताकत मतलब कि सिर्फ जिस्मानी नहीं, मेंटल फिटनेस भी हो। मेंटल फिटनेस नहीं होगी तो भाई वो पाकिस्तान टीम में उसको ना रखो। बाकी लास्ट जो वीडियो हमने आपके साथ शेयर की थी, रिएक्शन वीडियो शुएब अख्तर के हवाले से, तो उसमें शुएब अख्तर ने ये कहा था कि भाईजान बाबर, रिजवान वगैरह ये जो है ना, इन प्लेयर्स के लिए अब पाकिस्तान की T20 टीम में वापस आना बहुत मुश्किल लग रहा है। वो इसलिए कि भर भर के पाकिस्तान टीम में टैलेंट आना शुरू हो गया। अब वो लड़के आगे आ रहे हैं जिनका स्ट्राइक रेट बहुत ही ज़्यादा है। बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान की, और क्या ही कमाल के बल्लेबाजी पाकिस्तान की तरफ देखने की मिली है। बल्लेबाज ऐसे ऐसे आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इस सब के बाद बाबर रिजवान का बैक करना बहुत मुश्किल है। बात रहेगी शाहीन की, तो शाहीन की आपने इस वीडियो में सुन ली। शाहीन के हवाले से शुएब अख्तर ने क्या कहा, उन्होंने यही कहा है कि भाईजान अगर उसने वापस आना है तो वो टेक्निक्स वगैरह पे, अपनी फ़िटनेस पे, अपने माइंडसेट पे, वो उसको इन सब चीज़ों पे जब काबू पा लेगा तो वो कमबैक करेगा, तो वो बहुत ज़्यादा तगड़ा कमबैक कर सकता है और उसको इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। और PSL में भी उसने टॉप विकेट टेकर रहा पाकिस्तान की जानिब से, जो कि पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात है। बांग्लादेश के ख़िलाफ़ उसे रेस्ट दिया गया था या क्या था ये तो, लेकिन रेस्ट भी अच्छा था। अब आगे उसका कमबैक होता है या नहीं ये तो देखने को मिलेगा, लेकिन शाहीन का कमबैक यकीनी हो सकता है, लेकिन बाबर रिजवान का बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपका दोस्तों इस सब के हवाले से क्या कहना है कि आपको क्या लगता है, बाबर रिजवान और शाहीन वगैरह को वापस पाकिस्तान टीम में रखना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।